अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इस्लामिक व्लॉग। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਊਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਦੇ, ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਲੀ ਭਾਈ, अस्सलाम वालेकुम। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ कारी साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ जी। कारी साहब ने आज नमाज के वक्त के बारे में बताया। अच्छा, कारी साहब ने कहा है कि फजर का जो टाइम है वो सहरी के बाद जो वक्त मतलब सुबह सादिक शुरू होती है तब से शुरू हो जाता है और गुरूब अपना आफ्ताब जब निकलता है तब तक रहता है, ठीक है, सही है। उसके बाद चाश का वक्त शुरू हो जाता है। चाश का वक्त तकरीबन 1-1.5 घंटा रहता है, सही है। फिर उसके बाद जवाल का वक्त शुरू होता है, जवाल भी 1 घंटा तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा रहता है। उसके बाद जोहर का टाइम शुरू होता है तकरीबन जब सूरज सवा नेज़े पे होता है तब जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। जब जोहर का वक्त शुरू होता है तो जब तक उसका साया 2 फुट लंबा ना हो जाए, मतलब 1 फुट का 2 फुट आगे ना चला जाए साया, तब तक जोहर का टाइम रहता है। उसके बाद शुरू होता है वक्त असर का। जब 2 फुट साया लंबा हो जाए तब असर का वक्त शुरू हो जाता है। जब असर का वक्त शुरू होता है तो वो रहता है गुरूब आफ्ताब से थोड़ी देर पहले तक, मतलब कि जब सूरज फुल गुरूब हो जाता है तब सुर्खी छा जाती है। मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਦੋਂ ਸਫੈਦੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਜਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। इस्लाम ने ये भी बताया कि अगर किसी इंसान को नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो आप किसी बड़े आलिम या अच्छे मौलवी के पास आप जाएं, उससे कोई भी मसला पूछ सकते हैं। इसमें इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारे कारी साहब ने चीज़। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ कारी साहब ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। सवा घंटा या 1.5 घंटा तक होता है, यानी सूरज के तुलू होता है। जब सूरज तुलू हो जाता है तो फजर का वक्त खत्म होता है। इस वक्त के दरमियान में अगर हम किसी भी वक्त फजर की नमाज अदा करते हैं तो वो अदा है, इससे पहले या इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो वो अदा नहीं है। इसी तरीके से फिर जोहर का वक्त आता है तो जोहर का वक्त सूरज के ढलने से शुरू होता है, यानी एक दोपहर कायम वक्त होता है जब सूरज पैन सर के ऊपर होता है। जब वहाँ से सूरज मगरिब की तरफ ढलता है तो उस वक्त जोहर का टाइम शुरू हो जाता है, जोहर का वक्त शुरू होता है। और ये जोहर का वक्त हर चीज़ का साया 2 मिसल होने तक रहता है। साया असली के अलावा 2 मिसल, साया असली और साया 2 मिसल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब दोपहर के वक्त जब सूरज सवा नेज़े पे होता है, जब सूरज ढलने से पहले और 15-20 मिनट का वक्त होता है, उस वक्त आप अगर किसी चीज़ को गाड़ देते हैं या किसी चीज़ का साया नाप लेते हैं, कितना साया होगा, मसलन 1 फुट की लकड़ी आपने ज़मीन में गाड़ी है तो उसका साया थोड़ा सा होगा उस वक्त। अब जब तक उसका साया 2 फुट आगे ना चला जाए उस वक्त तक जोहर का वक्त है। जब 2 फुट आगे चला जाएगा, उससे 2 फुट आगे चला जाएगा तो वहाँ से असर का वक्त शुरू हो जाता है, जोहर का वक्त खत्म होता है। और असर का वक्त हर चीज़ का साया 2 मिसल होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। गुरूब आफ्ताब तक आप उस दिन की असर पढ़ सकते हैं। लेकिन जब सूरज जर्द हो जाए, ये याद रखिए, जब सूरज मगरिब से पहले जर्द हो जाता है तो वो मकरूह वक्त होता है। उस वक्त सिर्फ उस दिन की असर पढ़ी जा सकती है, पिछली कोई नमाज या नफिल वगैरह वो नहीं पढ़ी जा सकती। पिछली नमाज आप अदा नहीं कर सकते, उस वक्त में सिर्फ उस दिन की असर पढ़ी जा सकती है। और फिर उसके बाद मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब का वक्त शुरू होता है। और मगरिब का वक्त जो है ये एक सुर्खी सी छाती है आसमान के किनारों पर मगरिब के वक्त। फिर उसके बाद एक सफ़ेदी सी आ जाती है, सुर्खी गायब होती है, हल्की हल्की सफ़ेदी होती है, ये मगरिब की तरफ होती है। और जब वो सफ़ेदी गायब हो जाए उसको कहते हैं शफ़क़ का डूबना। जब वो सूरज की वो सफ़ेदी जो है वो भी बिल्कुल गायब हो जाए और मुकम्मल अंधेरा छा जाए उस वक्त तक मगरिब का वक्त होता है। तकरीबन ये सवा घंटा से 1.5 घंटा, यानी छोटी रातों में सवा घंटा, बड़ी रातों में तकरीबन 1.5 घंटे के लगभग ये मगरिब का वक्त होता है। इसमें आप किसी भी वक्त अगर मगरिब की नमाज अदा करते हैं तो नमाज अदा होगी, कज़ा नहीं होगी। हाँ, इससे पहले या बाद में करेंगे तो फिर वो कज़ा हो जाएगी। फजर और मगरिब का वक्त तकरीबन बराबर होता है। और फिर उसके बाद इशा का वक्त शुरू होता है और इशा का वक्त खत्म साही तक रहता है, यानी जब फजर का वक्त शुरू होता है उस वक्त तक ये सारी रात इशा का वक्त है। लेकिन इसको 1/3 2/3 तक अदा कर लेना, यानी आधी रात से पहले अदा कर लेना जो है ये ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से मगरिब की नमाज को जल्द पढ़ना यानी पहले वक्त के अंदर अदा करना ये ज़्यादा अफजल है। तमाम दोस्त अहबाब को चाहिए कि ये वक्त को ख्याल रखा करें। बाद दोस्त अहबाब जो है वो तरह तरह की बातें जो है वो करते हुए नजर आते हैं, तो इन चीज़ों से जो है वो परहेज करना चाहिए। और किसी अगर ना पता हो तो किसी अच्छे आदमी से इन तमाम चीज़ों को पूछ लेना चाहिए। पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। दुनिया की हर बात हम पूछ लेते हैं, लेकिन जब दीन का मामला आता है तो हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया अब पूछ रहा हूँ। कोई शर्म की बात नहीं है। जब भी इंसान को किसी चीज़ की जरूरत पड़े, किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो वो पूछ लेनी चाहिए। पूछने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, इंसान की कदर कम नहीं होती, इंसान की कदर बढ़ती है। और पूछने से इंसान को इल्म आता है, इंसान की जहालत खत्म हो जाती है। अल्लाह का